प्रणाम। आज हम इस राशि सीरीज में एक ऐसी राशि के बारे में बात करने वाले हैं जो चाहती है कि उसके पास पैसा भी बहुत अच्छा हो, साथ ही साथ वो अपने रिश्ते भी बहुत अच्छे निभाए। दोनों चीजें अच्छी चल रही हैं तो इनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहे। हेल्थ भी बहुत अच्छी रहे तो फिर ये सोचते हैं हम स्पिरिचुअलिटी में भी अपना हाथ आजमा ले। जी हाँ, सही पकड़े हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है और इसका जो सिंबल होता है ये तराजू का होता है। तराजू या फिर एक लड़की जिसने आंख में पट्टी बांधी हुई है, यानी कि अंधा कानून। इसका अर्थ है कि ये अंधे हैं। अंधे होने से यहाँ पे अर्थ ये है कि आपके अंदर ना ये अच्छाइयां दिखेंगे ना ये बुराइयां दिखेंगे। आप इनके सामने जैसे हैं ये सामने से आपको वैसा ही रिएक्ट करके देते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इनका जो सिंबल है ये तराजू यानी कि स्केल है और ये कभी भी आपको जवाब जो है बहुत ज्यादा सोच समझ के देंगे, दोनों पक्षों का सुन के देंगे। और कभी आपने नोटिस किया कि तराजू आपने देखा कहाँ है? आपने तराजू देखा होता है कोर्ट में। तो जितने भी लिब्रा वाले होते हैं ये बहुत ज्यादा एक तो लेजी डिसीजन मेकर्स होते हैं। वाई? बिकॉज कभी आपने आपके भगवान ना करे किसी के ऊपर कोर्ट केस हो, बट कभी भी कोर्ट केसेस बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होते। तो ये दोनों पक्ष की सुनवाई करने के बाद ही अपने एक निर्णय पे आते हैं ना, वैसे ये भी होते हैं। प्रोज और कॉन्स हर चीज का देखते हैं, उसके बाद ही अपने डिसीजन सुनाते हैं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्लो लाइक इन डिसीजन मेकिंग भी होते हैं। बट हाँ, ये किसी भी एक जने की तरफ बायस नहीं होते हैं, दोनों पक्षों का सुन के ही हमेशा आंसर देते हैं। तुला राशि को कुंडली में 7th हाउस दिया गया है और 7th हाउस जो होता है या तो ये आपकी शादी का होता है या पार्टनरशिप का होता है। तो आप अपने रिलेशन में, आपके बिजनेस में भी ना, आपकी पार्टनरशिप में भी एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के चलना चाहते हो। बट इनकी एक बहुत अच्छी चीजें होती है कि ये ना दे रीड पीपल लाइक बुक। इनको ना एनर्जी समझ में आती है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा होगा, किसके मन में आपको लेके क्या चल रहा होगा, या बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो। तुला राशि का जो स्वामी ग्रह है ये शुक्र है। शुक्र अपने आप में ही एक लग्जरी का प्लैनेट है। तो आपको भी अपने आसपास ना लग्जूरियस चीजें बहुत ज्यादा पसंद होंगी। आप लग्जूरियस चीजें खरीदना बहुत पसंद करते होंगे। आपकी ना एक वेल मैनेज्ड पर्सनालिटी है। वेल मैनेज्ड पर्सनालिटी से मतलब ये है कि आपको ना बहुत ज्यादा लग्जूरियस चीजें, लग्जूरियस खाना, पहनना, ओढ़ना, हर चीज ना आपको बहुत ज्यादा एक डिग्निफाइड वे में बहुत पसंद आती है। साफ सुथरी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। आपको अच्छे दिखने वाले लोग पसंद आते हैं, आपको अच्छे दिखने वाली चीजें पसंद आती हैं, आपको अच्छे दिखने वाले कपड़े पसंद आते हैं। कई बार तो मैंने ऐसे देखा है ये लिब्रा राशि वाले, इनके एक टाइम पे मल्टीपल रिलेशन होते हैं। क्योंकि शुक्र की राशि है ना, तो मल्टीपल रिलेशनशिप होना, 1 टाइमिंग 2 टाइमिंग करना, ये बहुत नॉर्मल होता है इस राशि के लिए। बट कुछ देखे हैं जो कि वास्तव में बहुत ज्यादा लॉयल भी होते हैं, बट ये एक्सेप्शन होते हैं जो कि लॉयल होते हैं। आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा रोमांटिक भी होते हो और कई बार तो ऑपोजिट जेंडर आपसे अट्रैक्ट हो जाता है और कई बार आप ऑपोजिट जेंडर से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो। देखो, आप लोग ना बहुत ज्यादा अच्छी चीजों को एडमायर करते होगे, तो आप ये एक्सपेक्ट भी करते होगे कि आपको भी लोग एडमायर करें, आपकी अच्छी फैन फॉलोइंग हो, आप कहीं जाओ तो आपके बारे में बात हो। ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। तुला राशि वालों, आप ना सोशल बटरफ्लाईज होते हो। आपको पार्टीज में जाना, गैदरिंग्स में जाना, फैमिली गैदरिंग्स हो, चाहे दोस्तों की मीटअप्स हो, आपको ना इन सारी जगहों पे जाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वहां जाके आप बहुत ज्यादा अच्छा फील भी करते हो। क्योंकि देखो, एक तो आप लोग बहुत ज्यादा चार्मिंग होते हो, बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हो, ऊपर से आपकी क्या कहते हैं कम्युनिकेशनल स्किल्स बहुत अच्छी होती है। तो इसी वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। और मान लो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जब आ जाते हो ना, तो आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर जो है वो सुंदर, स्मार्ट होने के साथ साथ उसका इंटेलेक्ट भी बहुत अच्छा हो। अगर आपके पार्टनर का इंटेलेक्ट नहीं होता है तो आप कई बार उसके साथ ना उसी को स्पेशली नास्टी कमेंट्स भी कर देते हो और इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज आने स्टार्ट भी हो जाते हैं। देखो, अगर आपकी लाइफ में कोई दोस्त है जो कि लिब्रा राशि से गवर्नड है ना, तो लिब्रा राशि वाले बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं और अपनी दोस्ती निभाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। पर हाँ, दोस्ती में आपको रूड लोग बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं, जो थोड़े से ज्यादा लाउड होते हैं। आपको ना म्यूजिक भी लाउड नहीं पसंद है, आपको म्यूजिक भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट, सटल, रोमांटिक काइंड ऑफ पसंद आएगा। ये ना बहुत ज्यादा अच्छे स्ट्रैटेजिक होते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर स्किल्स भी बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। तो ये किसी नॉर्मल चीज को भी एस्थेटिक वे में प्रेजेंट करना जानते हैं। इनके अंदर ना वो क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। शुक्र ग्रह की राशि है तो ये थोड़े से इनडिसाइसिव हो जाते हैं। एयर एलिमेंट है तो कंफ्यूज होते रहते हैं कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, किस फील्ड को चुनना है। लाइफस्टाइल इन्हें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पसंद है, पर इनके लिए इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इनका मान सम्मान टॉप नॉच पोजीशन पे होता है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं जब इनकी बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है, तो फिर वहां से ये कटने लग जाते हैं। उन लोगों से ये कन्नी काटते हैं जो लोग इनकी लाइक इनकी वर्थ पे या इनके क्या कहते हैं, इनके ऊपर डाउट करते हैं। इनके ऊपर कभी डाउट मत करना, ये धीरे धीरे ही करके सही, बट एक दिन बहुत अच्छे टॉप नॉच पोजीशन पे पहुंचेंगे। वन ऑफ द मोस्ट, अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना सबसे ज्यादा अमीरों की राशि कौन सी होती है, तो ये लिब्रन्स ही होते हैं।
देखो, लिब्रंस को हमेशा सुंदर लोग पसंद आते हैं, तो ये भी चाहते होंगे कि इनका पार्टनर दिखने में थोड़ा सा गुड लुकिंग हो, पर साथ ही साथ ये चाहते हैं कि इनका पार्टनर सिर्फ सुंदर ही ना हो दिखने में, उसका इंटेलेक्ट भी उतना ही अच्छा हो जितने कि वो सुंदर है। और हाँ, अगर आपका पार्टनर आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो ये भी चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। यू वांट फ्रॉम योर पार्टनर कि वो आपको थोड़ा ज़्यादा समझे, आपके अकॉर्डिंगली चले, बट ऐसा नहीं होता है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। शादी के बाद ऑटोमेटिकली अगर आपके फाइनेंशियल में कुछ दिक्कत आ रही है तो शादी के बाद ये चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं, बट मल्टीपल रिलेशनशिप में आने के भी चांसेस होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाली चीज़ों में मत फंसना, इट्स नॉट ए गुड थिंग फॉर यू। शुक्र गवर्न राशि है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कई बार लिब्रंस की लव मैरिज होने के चांसेस कंपैरेटिवली और राशियों से ज्यादा होते हैं, और बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ये सिंगल होते हैं। सिंगल इन द सेंस कि इनको पसंद कोई ना कोई आता ही रहता है, अगर रिलेशनशिप में नहीं है इनके क्रशेस तो बदलते ही रहते हैं। लिब्रंस के करियर की बात कर लेते हैं। करियर में ना इनको जॉब में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिलता है, इनको 2-3 तो जॉब चेंज करनी पड़ती है एक जगह सेटल होने से पहले। इनको जो अपना करियर है ना, ये भी सुंदर चीजों में, लाइक क्रिएटिव चीजों में, जैसे हॉलीवुड, बॉलीवुड, ज्वेलरी, इन सारी चीजों में, या फिर फैशन डिजाइनिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ब्यूटी फील्ड, ये सारे फील्ड इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। पर हाँ, ये ना हमेशा अपना डिसीजन फ्लिकर करते रहते हैं, तो इनडिसाइसिव होने की वजह से इनकी जॉब में भी थोड़े से इश्यूज आते हैं, इनके करियर में भी इशू आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक तो सोचने में टाइम लगाते हैं और फिर सोचने के बाद भी चीजें चेंज कर देते हैं, स्टिक नहीं रहते किसी भी एक चीज के ऊपर, क्योंकि एरी राशि है ना, तो कंफ्यूजन ऑफ स्टेट हमेशा इनके दिमाग में बनी ही रहती है। बट हाँ, मैंने लिब्रंस के साथ एक चीज ये देखी है कि कई बार इन्हें स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, इनके घर वालों ने ना इनको एक बेस बना के दिया रहता है, तो आप उसी बेस के ऊपर अपना काम करते रहेंगे तो आपकी चीजें और ज्यादा अच्छी निखर के आएंगी। आपको अपना सराउंडिंग ना हमेशा लग्जूरियस चीजों से घेर लेना खुद को, तो चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाएंगी। लोग को ना अपना शुक्र फैक्टर एक्टिवेट करना है। आपके पास 2 ही जोड़ी चाहे कपड़े हों, बट उन्हें बहुत साफ सुथरे तरीके से रखना है, हमेशा अच्छे सुंदर बन के रहना है, आपके बॉडी से कभी बॉडी ओडर ना आए। आप जितना ज्यादा नीट एंड क्लीन रहेंगे उतना ज्यादा लग्जरी अट्रैक्ट करोगे। हो सके तो 10-5 मिनट बाहर जाके सनरेज आपको लेनी चाहिए। मैं नहीं कह रही सनबर्न कर लो, बट हाँ 5-10 मिनट आपको बाहर सूर्य देवता की रोशनी में जरूर बैठना चाहिए, चाहे तो मॉर्निंग टाइम पे ही बैठ जाओ आप। एक चीज और, ये एक बोनस पॉइंट जैसा समझ लो आप इसे, आपको किसी भी चीज से ऑब्सेस्ड नहीं होना है, क्योंकि आप जिस चीज से ऑब्सेस्ड हो जाओगे ना, जितना ज्यादा वो चीज आपसे उतना ही दूर भागेगी। तो एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग आपको नहीं करनी है, ऑब्सेशन आपको किसी इंसान का भी नहीं लगाना है, ठीक है। आपको अपने शुभ काम होने से पहले लक्ष्मी माँ के मंदिर जरूर जाना है, और जितना हो सके उतना ज्यादा ना रिलीजियस ट्रेवल करो, आपकी लाइफ में चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएंगी। आपको एक चीज और करनी है, आपको जितने भी आपके विशेज है ना उसको लिखो, आपकी विशेज मैनिफेस्ट होंगी लिखने से, तो लिखना जरूर जो भी आपकी विशेज होंगी, ठीक है। अब कुछ नॉर्मल चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे इनके लिए जो कंपैटिबल साइंस है वो है एरीज, एक्वेरियस और जेमिनी। जो इनके लिए कंपैटिबल साइंस नहीं है वो है स्कॉर्पियो, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। इनके लिए बिल्कुल भी कंपैटिबल साइंस नहीं है, तो इनके साथ रिलेशनशिप में मत आना, आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। इनके लिए जो फेवरेबल कलर्स हैं वो है पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स, ज्यादा डार्क कलर्स को अवॉइड करना। बेस्ट कलर फॉर यू इज व्हाइट। अबाउट नंबर्स 4, 5, 7, 8 विल बी वेरी गुड नंबर्स फॉर यू। अभी आप सोच रहे होगे मैंने बाकी सारी राशियों में तो विष्णु भगवान की क्या कहते हैं किसी अवतार की कहानी सुनाई थी, इस राशि के बारे में क्यों नहीं सुना रही हूँ, क्योंकि इस राशि को किसी अवतार से डिनोट ही नहीं किया गया है, ये विष्णु भगवान के आशीर्वाद की राशि है। ज्योतिष अनुसार इस राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है शुक्र। शुक्र जिसे हम धन की देवी भी कहते हैं और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी। इसी वजह से इस राशि पर भगवान विष्णु की एक विशेष कृपा है, तो आप लोगों के ऊपर भी भगवान विष्णु की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। तो लक्ष्मी नारायण पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। आपको रोज लक्ष्मी नारायण की आरती करनी चाहिए। वो जो ओम जय जगदीश हरे वाली आरती है ना, वो लक्ष्मी नारायण की आरती है, तो वो जरूर आप लोग को करनी चाहिए। So this was all from my side about राशि तुला। This is your astrologer आंचल। अब मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी कि आई नो कि बहुत सारे लोग मुझसे क्या कहते हैं लियो या फिर जेमिनी के बारे में पूछ रहे हो, बट आई एम रियली अपॉलोजेटिक। बहुत सारे काम की वजह से हर रोज एक राशि के बारे में नहीं बता पा रही हूँ, बट मंडे और थर्सडेज को मेरी वीडियोज आया करेंगी, तो उसमें आप लोग अपनी अकॉर्डिंगली राशियाँ देख लेना। एंड आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेट किया होगा। अगर रिलेट किया है तो कॉमेंट सेक्शन में अपने मैसेजेस जरूर डालना, मैं सारे आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। प्रणाम।